बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव का एक बयान जो है वह काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वह कह रहे हैं कि खान सर से बातचीत हुई थी। खान सर जो है वह नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना स्टैंड बदल दिया और वह अचानक से विरोध में आ गए और हजारों छात्रों के साथ पटना स्थित गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद विरोध प्रदर्शन करते हैं। देखिए, खान सर की तस्वीर वायरल हो रही है, हॉस्पिटल में भी वो भर्ती हैं। तमाम तरह की चर्चा है। इधर छात्र नेता दिलीप जो है वह जेल में बंद है, हालांकि बेल हो चुका है, लेकिन अभी तक जेल से बाहर नहीं निकलने वाले हैं। परसों 13 तारीख को एग्जाम है, परीक्षा है। छात्र चिंतित हैं। छात्रों का कहना है कि लगभग 90,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा और साथ ही साथ आयोग पर भी आरोप लगा रहे हैं कि सर्वर डाउन था, अच्छे से वेबसाइट काम नहीं कर रहा था। तमाम तरह के आरोप हैं। देखिए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहिएगा खान सर को लेकर? जिस तरह बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव का जो बयान आया है, तो क्या खान सर की बातें झूठी समझी जाए? देखिए, मैं तो उस बैठक में नहीं था, तो अब कौन झूठ बोल रहा है अब ये तो तभी पता चलेगा जब बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई हो, उसको मतलब रिलीज किया जाए। दर्शकों को पता ही होगा कि कुछ कोचिंग संस्थानों के संचालकों को बुलाया गया था। ये भी मेरी समझ में नहीं आता है कि बीपीएससी किस आधार पर पिक एंड चूज करती है, मतलब किस आधार पर बुलाती है और किस आधार पर नहीं बुलाती है, क्या मापदंड है उनका। खैर, जो भी मापदंड हो, जब इस पर इतना रायता फैल गया नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर, इतना लाठीचार्ज हुआ, कितनों के हाथ टूटे, कितनों की टांग टूटी, दिलीप कुमार जेल में चला गया, 250 बच्चे बच्चियों पर एफआईआर हुआ, प्राथमिकी हुई, कोई आईसीयू में पहुंच गया, पूरा जब हंगामा हो गया, तब अब ये सब बातें आ रही है। मतलब मैं तो यही कहूंगा कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। बीपीएससी को भी देखिए, पहले ये सब स्पष्टीकरण देना चाहिए था। जब पूरा हंगामा हो गया, उसके बाद अब ये सचिव महोदय इंटरव्यू दे रहा है, इंटरव्यू तो थोड़ा पहले देते ना, बिल्कुल सारे बिंदुओं पर उनको ये मतलब स्पष्ट करते, ये भी स्पष्ट करते। जैसा बाद में बीपीएससी ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन का तो कोई प्रस्ताव है ही नहीं, यदि प्रस्ताव नहीं था तो इतना रायता क्यों फैलने दिया गया? आप पहले ही कर देते, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देते 4 लाइन का कि सोशल मीडिया पर इस तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तो ये जो एक असमंजस की स्थिति थी, असमंजस की स्थिति दूर होती ना। किसी को तो मार खाने का शौक नहीं ना है, किसी को पढ़ाई लिखाई छोड़ के, फाइनल रिवीजन छोड़ के, किसी को बेली रोड पर मार खाने का शौक नहीं है। लेकिन आपने एक ऐसा माहौल कर दिया था। और इस बार के देखिए, इस बार का जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में देखिए लगा कि कुछ कोचिंग संचालक उसको ये कर रहे हैं, हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले के आंदोलनों में देखने को नहीं मिला था। अब जो सबसे एक बहादुर लड़का जिसको मैं मानता हूँ, दिलीप को, जो छात्र नेता और बहादुर है, डटा रहा था मैदान में, लगा कि जैसे उसको एक रणनीति के तहत दरकिनार किया जा रहा हो, हाशिए पर किया जा रहा हो, उसको मंच पर चढ़ने भी नहीं दिया गया, उस बेचारे को पीट पाट के जेल भी भेज दिया गया। खैर, अब तो जमानत हो गई है, निकल जाएगा। और कुछ कोचिंग संचालक, कोई उसमें गुरु है, कोई गुरु घंटाल है, तो वो लोग एकदम अपना मतलब चेहरा लगा कि चमकाने पर लगे हैं, नेतागिरी चमका रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक निराशाजनक स्थिति मुझे लगी। और उसमें जो होते हैं, अभी देखिए परसों परीक्षा है, 90,000 बच्चों के वंचित होने की बात की जा रही है कि बीपीएससी का सर्वर डाउन हो। 90,000 कोई छोटी संख्या नहीं है, लेकिन बीपीएससी ने जिद पकड़ ली कि ना हम उनको दोबारा फॉर्म भरने देंगे, ना हम 13 तारीख की तारीख बढ़ाएंगे। इधर खबर आ रही है कि संजीव मुखिया जो अभी भी फरार है, पलटू राम के गृह जिला का है, कि उसने भी कमर कसी हुई है कि हो सकता है परसों की परीक्षा में भी पेपर लीक करा दे। उसको भी तो बिहार पुलिस नहीं पकड़ सकी है, और जहां तक मेरी जानकारी है, इस पर कोई इनाम भी घोषित नहीं किया गया है। ये भी रहस्यमय बात है कि क्यों नहीं इनाम घोषित किया जा रहा है संजीव मुखिया पर। तो जो भी हो, मतलब अभी स्थिति जो है बहुत चिंतनीय है और बीपीएससी की विश्वसनीयता दांव पर लगी हुई है। बिहार लोक सेवा आयोग का नाम लोगों ने रख दिया है बिहार लीक सेवा आयोग। तो इतना पेपर लीक हो गया और इस तरह से लापरवाही होगी तो एक गलत मैसेज तो जाएगा ही जाएगा। जी सर, बीपीएससी अभ्यर्थी जो है स्नातक चुनाव को भी जोड़ कर देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार में तमाम जो नेता हैं, अपने आप को युवा नेता कहते हैं, सम्राट चौधरी का नाम लोग ले रहे हैं, चिराग पासवान हो गए, मुकेश सहनी हो गए, मांझी जी के बेटे संतोष मांझी हो गए, तमाम जो नेता हैं 50 साल के भीतर के हैं और ये अपने आप को युवा नेता कहते हैं। लेकिन बीपीएससी के मुद्दे पर ये कोई भी मुखर होकर जो है आवाज उठाते हुए नजर नहीं आया, ना दिलीप की चर्चा करते हुए नजर आया। आखिर क्या कारण है सर इसके पीछे? नहीं, ये तो युवा नेता कहने के लिए युवा है ना। अब मांझी जी के बेटे हो, किस तरह, मतलब ठीक है उम्र के लिहाज से होंगे युवा, लेकिन और क्या उनमें है? वो तो एक परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। या चिराग पासवान ही युवा है, परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी यादव क्या युवा है, परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। तो ये सब तो युवा एक चुनाव के समय बन जाते हैं। तेजस्वी यादव ही चुनाव सभाओं में कहते थे कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में 10 लाख युवाओं को नौकरी दे दूंगा। तो इतने बड़े प्रोटेस्ट में तो नजर नहीं आए। और सबसे बड़े युवा है
सन ऑफ बिहार उनको क्यों भूल जाते हैं? सन ऑफ बिहार एक है ना, एकदम लगता था कि कितने बड़े अवतारी पुरुष हैं, एकदम बिहार को बदल ही देंगे। अब भाजपा में जब से शामिल हुए हैं तब से लगता है चनपटिया के लिए विधायक के टिकट का जुगाड़ कर रहे हैं। सन ऑफ बिहार मैच भी खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं के साथ, ठीक है, तो लेकिन इसमें तो नजर नहीं ना है। क्रिकेट मैच खेलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस प्रोटेस्ट में तो नजर नहीं ना है। सन ऑफ बिहार को तो मैं खोज रहा था, कहीं नहीं उनके दर्शन हुए। तो सबकी पोल खुल गई है। ये लोग सब लोग अवसरवादी लोग हैं, सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए युवा युवा करते हैं। और जब युवाओं पर लाठियां बरसती है तो सब अपना घर में बैठ के तमाशा देखते हैं। जी सर, कैसे देखते हैं? बेल हो चुकी है छात्र नेता दिलीप की, रिहाई क्या 13 तारीख के बाद होगी या फिर उससे पहले हो सकती है? 13 के पहले हो जाएगी, वो तो हो सकता हो भी गई हो तो कोई बड़ी बात नहीं। जब एक बार बेल हो गया तो उसके वकील को सिर्फ कागज जाके जेल में देना है और छूट जाएगा। तो 13 तो परसों है, हो सकता है रिहाई हो भी गई हो या हो सकता है कल हो जाए। जी सर, खान सर, रहमान सर पर विजय सिन्हा ने कई ऐसे बयान दिए हैं, उप मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने आंदोलन को भड़काया, लेकिन ये दोनों बाहर हैं, तो क्या सत्ता का संरक्षण प्राप्त है? क्या तमाम तरह की राजनीतिकरण इसमें भी हो रही है? नहीं, मैंने कहा ना कि कोचिंग संस्थान तो कोचिंग संचालकों ने कुछ तो इस बार नेतागिरी करनी चाहिए ना। जिस तरह से पूरे आंदोलन को हाईजैक करना चाहा और उससे गिरफ्तारी भी नहीं, उसे कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि सत्ता का संरक्षण है। नहीं तो दिलीप की गिरफ्तारी हो जाती तो इन लोगों को क्यों छोड़ दिया गया? जी चलिए, तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर खान सर का जो बयान था उसी को बिहार लोक सेवा आयोग के जो सचिव हैं गलत बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले ये पक्ष में थे और बाद में अचानक से विरोध में आ जाते हैं। अब ये चर्चा हो रही है कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है, क्या सचिव झूठ बोल रहे हैं या फिर खान सर झूठ बोल रहे हैं? और तमाम तरह की चर्चाएं भी हैं कि जिस दोनों पटना के बड़े शिक्षकों को आरोपी बनाया जा रहा है वो लोग बाहर हैं और छात्र नेता दिलीप जो हैं वह जेल के अंदर है। हालांकि बेल हो चुका है, देखने वाली बात होगी कि कब निकलते हैं। अभ्यर्थी लगातार आवाज उठा रहे हैं, युवा नेताओं की चर्चा कर रहे हैं कि तमाम जो बिहार के युवा नेता हैं वह आखिर क्यों सामने नहीं आए, वो आखिर क्यों छात्र नेता दिलीप के लिए आवाज नहीं उठाए, बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए आवाज नहीं उठाए। तो आपको क्या लगता है? आप भी हमारे साथ इस विषय पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं।